नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहर अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया है। बता दें कि धामी ने कहा कि वो तीनों स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले उन्होंने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने के साथ ही पत्र भी लिखा था। के लिए जो कि भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहां विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए उन शहरों के लिए भी हम जल्द सेवा शुरू करेंगे। खबर जसपुर से है, जहां राजकीय पशु चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के तहत 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पशुपालन से संबंधित अनेक प्रकार की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। समूह की महिलाएं, एनआरएम और क्षेत्र के किसानों को योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। वहीं इस संबंध में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सुधांशु मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक आवेदनकर्ताओं को पशुपालन के लिए ब्याज मुक्त लोन और बीमा दिया जा रहा है, जिससे किसान और महिलाएं अपनी आय दुगनी कर सकती हैं। जिसमें महिलाएं, समूह की महिलाएं, पशु चिकित्सा अधिकारी वीडियो साहब, बैंक के मैनेजर साहब आए हुए थे, जिसमें सरकार के उत्तराखंड सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को जो पशुपालन करना चाहता है उसके लिए बिना ब्याज के पैसा दिया जाएगा। उसमें चाहे किसान 1 गाय पाल ले या 2 गाय पाल ले या 2 भैंस पाल ले या मुर्गी पाल ले, मतलब वो ऐसी योजना है जिससे किसान अपना लाभ ले सकता है, अपनी इनकम बढ़ा सकता है, जिसमें कि किसान को एक बार पैसा लेने के बाद में उसको ब्याज नहीं देना किसान को, तो खाली वो पैसा जो लिया है वो ही वापस करना है। उसका भी 3 साल का समय दिया गया है, जिससे किसान अपना लाभ ले सकते हैं। इसमें सरकार की उत्तराखंड सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को जो पशुपालन करना चाहता है उसके लिए बिना ब्याज के पैसा दिया जाएगा। उसमें चाहे किसान 1 गाय पाल ले या 2 गाय पाल ले या 2 भैंस पाल ले या मुर्गी पाल ले, मतलब वो ऐसी योजना है जिससे किसान अपना लाभ ले सकता है, अपनी इनकम बढ़ा सकता है, जिसमें कि किसान को एक बार पैसा लेने के बाद में उसको ब्याज नहीं देना किसान को, तो खाली वो पैसा जो लिया है वो ही वापस करना है। उसका भी 3 साल का समय दिया गया है, जिससे किसान अपना लाभ ले सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल होने के साथ ही सांसद अजय टम्टा पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और गाजीबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। चौथी बार लोकसभा टिकट मिलने पर अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। वहीं सांसद अजय टम्टा की सामान्य परिवार से होने के बाद भी उनको लोकसभा जाने का अवसर मिला है। टम्टा ने कहा कि आगामी चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पूरे विश्व के सर्वोच्च नेतृत्व के रूप में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी समेत पूरे मेरी लोकसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिन्होंने मुझे लोकसभा और विधानसभाओं में जाने का अवसर दिया, ऐसी देवतुल्य लोकतंत्र की हमारी जनमानस जनता, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन देहरादून के राजपुर रोड स्थित निजी होटल में किया गया। इस सेरेमनी में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है।
साथ ही कार्यक्रम में उद्योग समूह से जुड़े तमाम दिग्गज उद्योगपतियों ने शिरकत की। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी उद्योगपतियों से मिले सुझाव के आधार पर राज्य में उद्योग स्थापित करने, राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जाने के उद्देश्य पर भी कार्य किया गया है। वहीं उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश प्रस्तावों पर 71,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग का कार्य शुरू हो गया है। ये आज हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांत में हो रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उत्तराखंड का समिट एक बड़ा डिफरेंट हुआ इस बार, एक विजन के साथ हुआ, एक पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यक्रम में बताया कि बहुत होमवर्क किया गया इसके लिए। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर अपना एक पैसा भी ऐसी जगह लगाता है जहां उसे भरोसा हो कि सेफ है, और जहां उसे भरोसा हो कि यहां विकास होगा और उसका पैसा बढ़ेगा, तभी इन्वेस्टमेंट वो करता है। तो यहां एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, बहुत प्लानिंग की गई है। तमाम जो पॉलिसीज आनी चाहिए इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, वो पहले से लाई गई यहाँ पर। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि जिस तरह का ये माहौल बना है और जैसे यहाँ पर MOU साइन हुए हैं और जैसा आज बताया भी गया कि 71,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है। और वहीं लालकुआं अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना किया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट के अलावा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अजय भट्ट ने कहा कि उनका पहले से ही प्रयास था कि यहां से अमृतसर के लिए ट्रेन चलाई जाए और इसके सप्ताह में फेरे बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं इसके अलावा अयोध्या सहित अन्य क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की योजना पर भी वे काम कर रहे हैं। वहीं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेतृत्व का आभार जताते हुए अजय भट्ट सहित PM मोदी और CM धामी का धन्यवाद किया है। देखिए ऐसा है, ये टिकट मिलने की खुशी नहीं है। इसमें माननीय सांसद जी जो हमारे मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी अजय भट्ट जी, इसमें पहले से लगे हुए थे। कोई चीज एक दिन से नहीं होती है, तो उनने इसकी पहले ही माननीय रेल मंत्री से मिलकर बात करी थी। उनने कहा था मेरे वहां अमृतसर ट्रेन की एक जरूरत है, और जिसमें माननीय मंत्री ने संज्ञान में लिया और उसको आज करके पूरा दिया। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये स्टेप तो ऐसा होना भारतीय जनता पार्टी में होता है और आगे भी मैं आपको बताऊं। जैसे कि अभी देखिए, लंबे समय से इस ट्रेन की मांग थी, जो हमारे चूंकि हल्द्वानी के साथ साथ लालकुआं भी कुआओं का प्रवेश द्वार है और पूरे पहाड़ के लोगों का जो आवागमन है लालकुआं होके होता है। तो लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग थी कि यहाँ पर एक ट्रेन का संचालन किया जाए, और अभी साप्ताहिक आधार पर इसको प्रारंभ किया गया है। और जैसे ही वहीं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत मई महीने से शुरू होने जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा में यात्रियों को यात्रा करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए परिवहन विभाग भी कमर कस चुका है। इस बात को लेकर देहरादून के RTO सुनील शर्मा ने बताया कि यात्रा के संबंध में लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग की जा रही है। यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। बता दें कि खबरों में आगे बढ़ते, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों पर विराम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, ऐसे में उनको लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि हम उनके गुण दोष को देखते हुए गुण दोष के आधार पर ही उनके विषय में निर्णय कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास कई एप्लीकेशंस कांग्रेस के नेताओं की हैं, कुछ पूर्व विधायक भी हैं, कुछ वर्तमान के विधायक भी हैं, लेकिन हम उनकी उपयोगिता को देख करके, उनकी जन सेवा को देख करके। वहीं नैनीताल जिले के मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं के अंचल प्लॉट का निरीक्षण किया है। बता दें, इस दौरान उन्होंने UCDF के प्रशासक मुकेश बोरा और GM निर्भय नारायण सिंह के साथ FT1 मिल्क एनालाइजर मशीन का भी निरीक्षण किया। आज का दिन मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड डेयरी कोऑपरेटिव के लिए एक विशेष दिन है, और समय समय पर जो हम आधुनिकीकरण की बात करते थे दुग्ध संघ की, तो आज उसकी प्रथम किस्त के रूप में आज शासन ने हमको धनराशि अवमुक्त कर दी है। लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति मिली है और 5 करोड़ रुपये जारी भी कर दिया है। मैं उसके लिए
सर्वप्रथम तो अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे दुग्ध विकास के मुखिया कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ ओगणे जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो लंबे समय से हमारा प्रयास था। निर्देशों के क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ प्लांट का निरीक्षण किया गया। खासकर एक FT1 मशीन इन्होंने क्रय की है, विदेश से आयातित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है उनको एक अच्छी क्वालिटी का दूध टेस्ट के द्वारा सप्लाई किया जाए और ये मशीन 14 टेस्ट कंप्लीट करती है। उसी का आज निरीक्षण था मुख्य रूप से। द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और क्वालिटी के आधारित इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया जा रहा है और आम जनता के उपयोग के लिए भेजा जा रहा है। इनके द्वारा कुछ अपनी समस्याएं भी बताई गई, जैसे कैपेसिटी कम होने की वजह से ये अपना विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो खबर ऋषिकेश से है, जहां भैरव कॉलोनी में एक ट्रक चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी है। इतना ही नहीं, ट्रक चालक ने एक मकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों का आरोप है कि ट्रक चालक नशे की हालत में था। जब लोग वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की आवाज सुनकर बाहर निकले तो चालक मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हील बाईपास मार्ग पर हाथी ने एक वाहन चालक को हमला करके घायल कर दिया। आपको बता दें कि वाहन चालक को पुलिस ने एम्बुलेंस से उपचार के लिए एम्स भेजा है। वहां डॉक्टरों की टीम चेकअप के बाद चालक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजधानी देहरादून में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण स्थल पर कई कमियां पाई, जिसे देखते हुए उन्होंने अधिकारियों और निर्माण कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस बीच सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण 5वें धाम के रूप में होता है और ऐसे में इस जगह पर कोई कमी ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना उन्हीं बेड ग्राउंड से कहा था कि उत्तराखंड के अंदर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। देश की सीमा पर रक्षा करने हल्द्वानी के बागजिला क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर 8 घर ध्वस्त करने के बाद नाराज बिंदु खत्ता संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बागजिला पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंद्रपाल आर्य के कार्यालय पर बैठक की है। इस दौरान समिति के पदाधिकारी सहित इंद्रपाल आर्य ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही क्षेत्रीय विधायक पर भी दोहरी राजनीति करने के आरोप लगाए। चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी धर्म के हों, तो पहले तो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि सबको अपना सर ढकने का अधिकार है, अपना जीने का अधिकार है। वो संविधान ने हमें, बाबा साहब ने हमें दिया है। तो ये अगर ये कहते हैं कि भैया ये इस क्षेत्र के हैं, इस जाति के, इस धर्म के हैं, ये इस तरह जनता को, मेहनत कर जनता को आपस में बांट कर, हमारा यही रहेगा कि जिस प्रकार बिंदु खत्ता है इसी प्रकार बागजाला भी है। ये भी हमारे पहाड़ के बसासत है, पहाड़ के लोग हैं, गरीब लोग हैं। वहाँ पर रहने का आसाना नहीं था, इसलिए यहाँ पर बसे हुए हैं। ये आजादी से पहले के बसे हुए हैं, ये कोई आज नए बसे हुए नहीं है। और इसमें भी अधिकतर 500 से अधिक परिवार तो इसमें 80 के ही है, इस वर्ग के लोग हैं। इसमें सभी लोग मिले जुले हैं। तो देखिए, जैसे आज इसी महीने 2 तारीख को 8 घर इस बागजाला क्षेत्र में ध्वस्तीकरण कर दिए गए शासन द्वारा, और आज इस बागजाला में जिस तरीके से डर का माहौल बना हुआ है, जो लोग, हम लोग यहाँ से, यहाँ लोग ये समझ लो कि जब से देश आजाद नहीं हुआ था तब से हमारे बुजुर्ग लोग इस गांव में बैठे हुए हैं। वहीं टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर लगभग 2 घंटों तक हाथी घूमता रहा। हाथी आगे आगे और उसके पीछे गाड़ियों का काफिला चलते हुए देखा गया। वाहन चालकों ने तस्वीरों में जो है इसे कैद किया और जिसके बाद वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं पेंशन और गैरसैंण राजधानी सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर के राज्य आंदोलनकारियों ने अल्मोड़ा में धरना प्रदर्शन किया है। चौघान पाटा में किए प्रदर्शन में राज्य आंदोलनकारियों ने 20,000 पेंशन देने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार पर मांगों पर गौर नहीं करने का भी आरोप लगाया। ये राज्य आंदोलनकारी जो 1 दिवसीय धरना यहाँ पर दे रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने विगत वर्ष घोषणा की थी कि राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन राज्य में दी जाएगी, वो घोषणा अभी लागू नहीं हुई है।
2-2.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन देंगे। साल भर हो गए हैं उनको पेंशन। वहीं उत्तराखंड प्रजापति संगठन से जुड़े प्रजापति समाज के लोगों ने हरिद्वार के देवपुरा चौक से लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। साथ ही यूपी पुलिस पर आरोप भी लगाए। लोगों ने कहा कि वो साहिबाबाद में संकल्प रैली निकाल रहे थे, तभी प्रजापति समाज के लोगों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए। उत्तराखंड प्रजापति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद प्रजापति ने बताया कि 27 फरवरी को जो है लोगों ने जंतर मंतर मैदान के लिए मार्च को पूर्ण होनी थी जंतर मंतर पर, लेकिन यहाँ से तो हमारी जो उत्तराखंड से ठीक चली गई यात्रा, कोई किसी किस्म का विरोध नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग दिया, अधिकारियों ने भी सहयोग दिया। जैसे ही हम मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं, तो हमारे लिए ऐसा बर्ताव किया गया जैसे अंग्रेजी शासन हो, यानी हमारी जो स्वायत्तता थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हमारी मांग है, हमारी संकल्प यात्रा थी 27 फरवरी से और 1 मार्च को पूर्ण होनी थी जंतर मंतर पर, लेकिन यहाँ से तो हमारी जो उत्तराखंड से ठीक चली गई यात्रा, कोई किसी किस्म का विरोध नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग दिया, अधिकारियों ने भी सहयोग दिया। जैसे ही हम मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं। और वहीं यूएई में आयोजित फर्स्ट यूएई इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले सुनील सिंह बोहरा को चंपावत एसपी अजय गणपति ने बधाई देते हुए सम्मानित किया है। सुनील सिंह बोहरा है जिनको हम जनपद चंपावत पुलिस की तरफ से आज हमने उनका सम्मान किया, जिन्होंने जनपद के लिए बहुत ही अभिमानजनक एक उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने यूएई में जो इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। उनको जनपद पुलिस चंपावत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील सिंह बोहरा उत्तराखंड के चंपावत जिले से छोटे गांव से बिलोंग करता हूं। मैं अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उधर मैंने ये गोल्ड मेडल जीता। और मैं कहना चाहूंगा कि अपने उत्तराखंड युवा को अपील करना चाहूंगा कि नशे से दूर रहें और स्पोर्ट्स के अदर एक्टिविटीज में आप भी पार्ट करें और अपने माता पिताओं को। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।